पूजा के घर उसके बेटे राहुल की 18वें बर्थडे की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी और पूजा का बड़ा भाई कमल आज ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी सालों बाद वापस आ रहा था। शाम को करीब 7 बजे पार्टी शुरू होती है। उसी वक्त पूजा का भाई कमल भी आ जाता है। सभी पार्टी में एंजॉय करते हैं। तभी लाइट चली जाती है। अंधेरा होते ही कमल को एहसास होता है कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है और उसे अजीब सी डरावनी आवाज भी आती है। उसे सुनाई देता है कि जल्दी तुमसे मुलाकात होगी। ये सुनकर कमल के पसीने छूट जाते हैं। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, लाइट आ जाती है। वह अपने आसपास देखता है तो वहाँ उसे ऐसा कोई नहीं दिखता। तभी पीछे से फिर कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। तब वो बोलता है कौन है वहाँ? तो राहुल बोलता है, अरे मामू, मैं आपका भांजा राहुल। और राहुल बोलता है कि आप इतने घबराए हुए क्यों हो, जैसे कोई भूत देख लिया हो। तब कमल बोलता है, ओ मेरे बर्थडे बॉय, ये लो तुम्हारी गिफ्ट, स्मार्ट कैमरा। राहुल बोलता है, आप मेरे बहुत अच्छे मामू हो। फिर राहुल केक कट करता है और पार्टी एंजॉय करते हैं। पार्टी में सब कमल के आसपास घूम रहे थे क्योंकि वो एक एनआरआई था। कुछ देर बाद कमल को भीड़ में घबराहट फील होती है तो वह गार्डन चला जाता है। वहाँ टहलते टहलते उसे ऐसा लगता है कि उससे कोई कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। कमल आसपास देखता है, वहाँ उसे कोई नहीं दिखता है। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, मुझे ढूंढ रहे हो ना? कमल ने घबराकर जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ खून से सनी शर्ट पहने, सीने में चाकू धंसा हुआ एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा पूरी तरह से सड़ा हुआ था। ये सब देखकर कमल के होश उड़ जाते हैं। वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी बहन बोलती है, भैया आप ठीक तो है ना? आप बेहोश कैसे हो गए? कमल कुछ नहीं बोलता क्योंकि वह आदमी सिर्फ कमल को ही दिख रहा था। कमल की मीटिंग थी इसलिए वह तैयार होकर घर से निकलता है, लेकिन अभी भी कमल के जहन से रात वाली बात निकल नहीं रही थी। कमल अपनी कार लेकर एक कॉम्प्लेक्स के नीचे पार्किंग में पहुंचता है। दोपहर का समय था और आसपास बिल्कुल सन्नाटा था। कार पार्किंग में लगाते वक्त एक जोरदार आवाज आती है और झटके से कार रुकती है। ऐसा लग रहा था जैसे कार किसी बड़ी चीज से टकरा गई है। तो कमल बोलता है, मैं देखता हूँ ये क्या प्रॉब्लम है। कमल ने जब कार से बाहर निकलकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। उसे बहुत हैरानी हुई। वो दोबारा कार में बैठता है। तभी ऊपर से वही सफेद शर्ट वाला खून से सना इंसान उसकी कार के शीशे पर आ गिरता है। ये सब देखकर खौफ से कमल की हालत खराब हो जाती है। तभी वो आदमी खून से शीशे पर कुछ लिखता है और ये सब देख कमल इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो सांस भी नहीं ले पाता और तुरंत कार से निकलकर भागने लगता है और पार्किंग पर खड़े गार्ड को बोलता है कि उस आदमी को पकड़ो। गार्ड वह जल्दी अंदर की तरफ जाता है और कुछ देर में ही वापस आता है और बोलता है, अरे साहब, वहाँ तो कोई भी नहीं है। और कमल वापस घर आ जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है तो वहाँ से आवाज़ आती है कि अभी के अभी तुम अपने फार्म हाउस पर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे भांजे का तुम मुंह नहीं देख पाओगे। ये सुनकर कमल बिना सोचे समझे कार लेकर अपने फार्म हाउस पहुंच गया। वहां जाते ही उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। फिर भी वह फार्म हाउस के अंदर गया। वहाँ सफेद शर्ट पहने उसकी तरफ पीठ करके एक आदमी खड़ा था। तब कमल बोलता है कि तुम कौन हो और राहुल कहाँ है और उसे कुछ हुआ तो तुम। जैसे ही वह आदमी उसकी तरफ मुड़ता है तो उसका चेहरा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। राहुल, राहुल, तुम ठीक तो हो ना बेटा? जिस आदमी ने तुम्हें किडनैप किया वो आदमी कहाँ है? तब वो आदमी बोलता है, राहुल नहीं, मणिक हूँ मैं। कुछ याद आया? तुमने पैसों के लिए मुझे 18 साल पहले मारा था। कुछ याद आया? अपनी कार से मुझे कुचल दिया था और तब भी मुझे नहीं मार पाए तो मेरे सीने में खंजर गोप दिया था। याद आया कुछ? कमल बोलता है, नहीं, तुम तो राहुल हो ना? राहुल, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो वो मणिक बोलता है, मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मैं बदला लेने के लिए ही मेरा दूसरा जन्म हुआ है। कमल बोलता है, ये कैसे हो सकता है? तुम तो मेरे भांजे राहुल हो ना? तो राहुल बोलता है, हाँ, मैं राहुल ही हूँ, पर मेरा पुनर्जन्म हुआ है। इतना बोलते ही राहुल अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और पूरी की पूरी गोलियां कमल के सीने में उतार देता है और वहीं कमल की मौत हो जाती है। और उस दिन के बाद राहुल भी गायब हो गया और दोबारा किसी को नज़र नहीं आया। क्या आप भी मानते हो पुनर्जन्म को?